हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल राज पटेल आप सबका एआरपी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को अलजेब्रा का बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक सवाल मिलती है, ठीक है। वो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त क्या है, और आपको हमारा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट अच्छा लगे और समझ में आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम और वीडियो डालें तो आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कितने सवाल बनते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए हमारा पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। आपको दिया रहेगा यदि x प्लस वन अपान एक्स बराबर यम, यहाँ मतलब कोई भी संख्या दे सकता है, ठीक है। इस पर मैंने आधारित पहले एक सवाल करके एक निष्कर्ष निकाल लिया है। लास्ट में निष्कर्ष क्या हमको मिलेगा, तो हम सीधा निष्कर्ष पर बात करते हैं, क्योंकि निष्कर्ष हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम केवल निष्कर्ष मांगता है, ठीक है। आप कितनी जल्दी आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने पूरा इसको हल करके सॉल्व करके पूरा निष्कर्ष पे आके आप लोगों को समझाया है कि आपको सिर्फ ओनली 5-6 सेकंड में आपको वर्ग याद है या घन याद है तो आप लोग तुरंत कर सकते हो। जैसा कि आपको पहला हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आपको पूछेगा क्या, दिया रहेगा x प्लस वन अपान एक्स बराबर यम है, तो x माइनस वन अपान एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट यम स्क्वायर माइनस 4। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये पूछेगा तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, मतलब जो दिया रहेगा यम स्क्वायर का मतलब इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करने के बाद उसमें 4 घटा दीजिएगा, 4 घटाने के बाद उसका रूट निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे आपको यही क्वेश्चन यही रहेगा। और ये वाला जब क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन तो आपको और ही आसान दिख रहा है। कैसे आसान दिख रहा है, मतलब इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर पूछेगा तो एम स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये जो दिया रहेगा इसका वर्ग करके आप उसमें क्या कर दीजिएगा, 2 घटा दीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी इस पे हम सवाल भी कराएंगे आप लोगों को, लेकिन पहले आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो उसके बाद तो फिर हम सवाल पर बात करते हैं। जैसा कि आपको इसी से आपको ये दिया रहेगा, फिर आपसे पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एम क्यूब माइनस 3m हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या पूछ सकता है, आपको एक्स पावर 4 प्लस वन अपान एक्स पावर 4 इक्वल टू कितना पूछ लेगा, मतलब इतना पूछेगा तो आप इसका समझ लीजिए सीधा क्या हो जाएगा, आपको एम स्क्वायर माइनस 2, मतलब क्या कर देंगे, आप इतना इसका मान निकाल लेंगे, तो अब इसका मान निकालना तो उसका वर्ग करके उसमें क्या कर दीजिएगा, आप 2 घटा दीजिएगा, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस पर सवाल है, अभी हम लोग आप लोग कराने चल रहे हैं तो आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए या आप लोग लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद मैं इस पे अभी सारे सवाल मतलब सारे कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूँ, कैसे आप सवालों को लगाएंगे। तो हम लोग पहले सवाल पर बात कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए सवाल क्या है ऐसे, ठीक है, चलो ठीक है, इसको हम लिखे रहते हैं, ठीक है। क्या क्या कहता है हमारा कॉन्सेप्ट, क्या है, यम स्क्वायर, ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट हमारा, यम स्क्वायर माइनस 4, यही है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये हमारा रहेगा ऐसे, तो हमें ये दिया जाएगा, ये तो मान लो हमारा तो कॉन्सेप्ट का जो रूल्स है उसको लिखिए। क्वेश्चन कैसा, आपको x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू कोई भी नेचुरल नंबर दे दे, या हमको 5 दे दे या 6 दे दे, मान चलिए मैं 5 पे ही लेके पहले हम सवाल बताते हैं। आपको कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो हमें मान किसका पूछ लिया है, मान पूछा है x प्लस वन अपान एक्स इस इक्वल टू पूछ लिया है, हमें कितना होगा। तो आप देखिए आपको क्या बताया गया, आप क्या इसका इसी रूप का दिख रहा है ना, मतलब इसका वर्ग करके और उसमें 4 घटा देना है, इसका वर्ग करके उसमें 4 घटा के उसका रूट निकाल लेना है, ठीक है। अब इसका 5 का वर्ग आप लोगों को पता होगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, अब 25 में 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 21, 21 का रूट निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, रूट 21 हो जाएगा। आप ऐसे मुंह जुबानी भी बता सकते हैं, लेकिन हम एक बार मान रख के आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे आपको लगाना है, ठीक है। आप देखो यम स्क्वायर, यम का मान कितना है 5, 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस कितना 4, तो आप देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 में से कितना 25 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 21, आपका रूट 21 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब बताइए आपको पेन भी उठाने की जरूरत है? यदि आपको ये चीज पता है तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर दीजिएगा, अच्छा हाँ, वर्ग आपको पता है, ये 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 25 में 4 निकाल दिए, कितना आ गया, 25 में 4 निकल गया 21 आ गया, 21 का रूट निकाल लिया कितना हो गया, रूट 21 हो गया, आपका आंसर हो गया। ये तो पहली सवाल हो गई। ठीक है, अब इसी पर कोई भी आप मान ले लीजिए। ठीक है, हम देखते हैं अब ये व्याख्या करके फिर एक सवाल और बता के आप लोग कोई भी सवाल लेके डायरेक्ट हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी यही सवाल पे हम यहां पर कुछ भी ले लें, चलो ठीक है, हमने एक बड़ी गिनती ले लिया, 21 ले 11 ले लिया। ठीक है, अब आपको 11 का स्क्वायर पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो उसी का गुणा उसी में कर देंगे, आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए एक यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, आप लोग उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग आप 5 सेकंड में वर्ग निकाल सकते हैं। आप देखिएगा, एक 11 दिया गया, मतलब m का मान हमको क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 11 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 21, 21 में से सॉरी 11 का वर्ग 121 होता है, 121 में हम कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे, 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। 117 का हमें क्या निकालना है, रूट, तो 117 का रूट क्या होगा 117 ही होगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। लेकिन अब फिर मान रख के आपको दिखा दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, यम का मान कितना रखेंगे 11, 11 इतना, फिर देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस कितना हो गया 4, फिर उसके बाद इसमें से 121 में से हम 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 117, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। ठीक है, फिर और कोई भी आप ले लीजिएगा मान। अब आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम आते हैं सवाल पे। ठीक है, कितना करेंगे, यहाँ हम 8 ले लिए। ठीक है, 8 ले लिए या 7 ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, हम 7 ले लिए, 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए हमें क्या कहता है, इसका वर्ग करके उसमें 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसका वर्ग 7 का वर्ग क्या होगा 49, 49 में से हम क्या घटाएंगे 4, 45 आ गया, तो रूट 45। देखिए रूट 45 को और भी क्या लिखा जा सकता है ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में जो होगा आपको फंसाने के लिए आपको सीधा रूट 45 नहीं दिया रहेगा, क्योंकि और भी दिया जा सकता है। देखो किसको 45 कितना आया आपका, इसका मान कितना आया रूट 45 आया। चलो ठीक है, इसको रूट, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 45 लिख सकते हैं इतना। ठीक है, इतना लिखा जा सकता है, 9 गुणे 5। अब देखो इसमें दोनों में जिनका वर्गमूल निकलता है उसको हम वर्गमूल निकाल लेते हैं उसके बाद। ठीक है, देखो 9 का वर्गमूल निकलेगा कितना हो जाएगा 3, इसको हम लिख सकते हैं कितना रूट 5। ठीक है, कितना आपका हो गया 3 रूट 5। ठीक है, इस एक कॉन्सेप्ट पे सवाल हो गए। अब दूसरे पे बात कर लेते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इस पे क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो हमने आपको क्या बताया, आप क्या कर दीजिएगा, आप इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद आप उसमें घटा दीजिएगा 2, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखते हैं हम अगले सवाल पर। ठीक है, आपको ये तो कॉन्सेप्ट के रूप का है। ठीक है, अब सवालें कैसे आएंगी, आपको कुछ भी दे दिया जा सकता है, जैसे कभी हमने आपको बताया था x प्लस 1 अपान एक्स, आप कुछ भी मान ले लीजिए, मैंने 5 लिया था, इस बार 6 ले लेते हैं। ठीक है, पहले में 5 लिया था, इसमें 6 लिख सकते, कोई भी मान दे सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अब 4 5 6, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। और आपको पूछेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये पूछेगा तो आपको क्या बताया गया, एक्स स्क्वायर, इसमें आपको यम का स्क्वायर, मतलब इस यम का स्थान कितना, यम का मान कितना है 6, इसका स्क्वायर करके उसमें 2 घटाना है, मतलब 6 का वर्ग, 6 का वर्ग माइनस 2, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 माइनस 2, अर्थात 36 माइनस 2 का मतलब कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। ये तो मान लीजिए मान रख के हमने हल करके बताया, अब आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको ये मान कुछ भी दिया है आप क्या करिएगा, उसका वर्ग करके आप उसमें 2 घटा दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। जैसे हमने इसका मान क्या रख दिया, अब देखिए मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ठीक है, आप लोग भी एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आप लोग भी आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे हम बात करते हैं, आपको 8 दे दिया है। ठीक है, 8 दिया है, अब हमें किसका मान पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 2। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 62, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी हुआ। हम अगले सवाल पे बात करते हैं। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, तीसरा। ठीक है, 2 हो गए हैं, तीसरे पे बात करते हैं, कितना दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान
एक्स क्यूब। इसके लिए हमने क्या आपको लिखा था, आपको इसके लिए क्या याद रखना है, आपको इसके लिए याद रखना है यम क्यूब माइनस 3m लिखा गया है, ठीक है, इतना है। अब आपको ये कैसे आया, मैंने इसको सॉल्व करके निकाल के आप लोगों को सीधा निष्कर्ष पे लाया हूं, ठीक है। आप लोगों को यदि ये जानना है सर कहां से आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो मैं आपको जितने सारी चीजें इसका हम निगमन करके आप लोग बता देंगे कि आप लोगों को ये कहां से आया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा, यही पूरा रहेगा। क्या दिया रहेगा, x प्लस 1/x, ठीक है। इसका मान आप लोग कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 5 भी हो गया, हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 ले लिए, 4। अब पूछेगा क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना, आपको ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसका मान कहेगा कि इसका मान बताइए, तो हम लोग क्या बताए हैं आपको, क्या देखिए यम क्यूब माइनस 3m, इसका मतलब ये हुआ कि यम क्यूब का मतलब हमें जो यम का इसका मान दिया रहेगा उसका हमें क्यूब करना है, मतलब घन करना है। अब 4 का घन क्या होता है, मतलब जिसका घन पूछता है उसका 3 बार गुणा, ठीक है। जैसे हमें 4 का घन पूछ, यहाँ 4 का घन ही चाहिए, तो 4 का घन का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 ये होगा। ऐसे किसी का घन पूछेगा तो इसी तरह हम लिख के उसका हम घन निकालेंगे। तो 4 का घन क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64। आपको डायरेक्ट घन याद होने चाहिए, ठीक है। 4 का घन कितना हो जाएगा, एक बार हम मान रख के दिखा दे रहे हैं, इतना हो गया 4 घन माइनस कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कितना 4, इतना होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 का घन अभी हमने बताया कितना होता है 64 हो गया, और उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 3 चौक 12 हो गया आपका। तो अब इसके बाद आप घटा दीजिएगा, 64 में से हम क्या घटा देंगे 12 घटा देंगे, देखो 4 में से कितना हो गया आपका, ये 52 आ जाएगा, ठीक है। आपका ये क्या हो गया आंसर। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, इन सब कॉन्सेप्ट पे सवाल है, ठीक है। क्यूब वाले पे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ कुछ भी दे सकता है, यहाँ 7 दे सकता है, यहाँ 8 दे सकता है, 12 दे सकता है, 11 दे सकता है, 13 दे सकता है, वो कुछ भी दे के आपको पूछ सकता है, ठीक है। आप निकाल लेंगे, आप इसी पर आप मान रख देंगे, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 10 सेकंड लगेंगे, बड़े रहेंगे नहीं तो आप लोगों को ये छोटे नंबर दिए रहेंगे तो आप ऐसे मन में भी कैलकुलेशन करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। देखिए और थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं हम लोग 10 पे, हमें इसका मान कितना दे दिया जाए 10 दे दिया जाए, ठीक है। अच्छा चलिए 11 लिख दिया, तो 11 पे ही बात कर लेते हैं 11। तो अब देखिए हमें इसी पर इस पे कॉन्सेप्ट रखना है। देखिए कितना हो जाएगा, अब 11 लिख देंगे, 11 लिख दिया तो हम यम का मान 11 लिख दिया, फिर 3 अब ऐसे ही मल्टीप्लाई यम का मान कितना है 11, तो हम क्या कर देंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है, अब हमको पता होना चाहिए 11 का घन कितना होता है, हमको डायरेक्टली पता होना चाहिए, नहीं तो हम गुणा करेंगे तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम 11 का घन हम लोग जानते हैं कितना होता है 1331 होता है। 1331 माइनस कितना हो जाएगा 33। अब इसको घटा लीजिए, देखो यहाँ पर जाएगा कितना हो जाएगा 11 में से 8 गए कितना आ गया 3। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा, 2 में से कितना 3 जाएगा नहीं, यहाँ कितना हो गया 12 में से कितना गया 12 में से कितना हो गया 3 निकल गया, कितना आ गया आपका 9। आपका कितना आ गया 1298 आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कितना आ गया 1298 आंसर आ गया, ठीक है। हम और अगले पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वही ऊपर आगे यही लिखा रहेगा, यही यदि आपको इतना इतना रहेगा तो आपको ऐसे मान पूछेगा। ये तो हमारा 3 टाइप का हो गया। चौथा टाइप देखते हैं हम आपको, चौथा टाइप क्या कहता है, आपको क्या पूछेगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इसका पूछेगा। तो हमने इसका क्या आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट लिखाया था, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 यही करना है। कहने का मतलब ये हुआ इसका मान जो भी दिया रहेगा आप उसका भर करके उसमें पहले हम 2 घटा लेंगे, फिर ठीक है जितना आएगा फिर हम क्या करेंगे उसका भर करके उसमें हम क्या करेंगे 2 घटाएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं पहले इसका, कोई भी सवाल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप ऐसे लगा लेंगे। सवाल ले लेते हैं हम कैसे, x प्लस 1/x, ठीक है। हमें दिया है कितना 3 दिया है, तो हमें 3 दिया है तो हम देखिए पहले एक बार सवाल रख के हम आप लोगों को, चलो ठीक है 3 ही मान लेते हैं, ठीक है। 3 दिया गया है तो हम एक बार इसमें मान रख के आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे। पूछ कितना है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, ये इसका मान पूछ रहा है, तो हम इस पर रखेंगे यम का मान कितना है 3, कितना रख देंगे
3 स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो 3 का वर्ग कितना होगा। देखो ये तो ऐसे लिखने का ज्यादा तरीका नहीं होता है, आप लोग लिखेंगे तब तक तो टाइम आपका कुछ न कुछ तो जाएगा ही। आप जानते हैं ये होता है तो आप क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप उसका वर्ग करके उसमें 2 घटा दीजिए। जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं, देखो 3 का वर्ग करना पड़, इसका वर्ग करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, इसका हम वर्ग कर दिए, कितना आ गया आपको 9, और उसके बाद माइनस हमें 2 करना पड़ा। फिर अब देखो 9 माइनस 2, इसका मतलब 9 में से 2 घटाना, फिर उसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 करना पड़ रहा है। अब इसका हम 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2, फिर कितना हो जाएगा 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 में से हम कितना घटा देंगे 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा 47 आपका आंसर आ जाएगा। यही आप मन में कर सकते हैं तो आप इतना मन में भी कर सकते हो। क्या किया गया, बस आप इतना ही ध्यान रखिए, जो भी मान दिया गया है उसका आपको वर्ग करके उसमें 2 घटा के फिर उसका वर्ग करके 2 घटाया गया है। देखिए हमें 3 दिया है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में से हमने 2 घटाया, कितना आ गया आपका 7। फिर देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में से हम कितना माइनस कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 47 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम किसी भी कोई भी मान ले लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यहां बात कर लिए कितना 2 पे बात कर लिए, ठीक है 2 पे बात कर लिए। देखिए 2 पे यदि आपको x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो आपको कोई भी मान दे दिया जाए, चाहे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 या इसकी घात कितनी भी कर दिया जाए, ठीक है, यदि बीच में प्लस लिखा गया है तो उसका मान 2 ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए इसका मान क्या होगा 2 ही आता है। अब देखिए कैसे 2 आएगा ये भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। ठीक है, इस पे सवाल पे हम रख के आपको मान दिखा दे रहे हैं आपको कितना आएगा। देखिए x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 हमने क्या बताया, आप इसका जो भी मान दिया है उसका वर्ग करिए उसमें 2 घटाइए। चलिए ठीक है, हमने कहा 2 मान रख दिए, 2 माइनस 2 पावर 2 माइनस 2। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या कहता है। हमने इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में से 2 निकल गया 2, अब आया कितना इसका पावर 2 माइनस 2। ठीक है, अब 4 में से 2 गया, फिर कितना आया 2, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो गया 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 माइनस 2, आपका आंसर कितना आया 2 ही आया। हम यही मन में भी कर सकते थे, क्या कर देंगे 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में से 2 गया 2 आ गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, फिर 2 आ गया, 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 में से 2 गया, आपका आंसर कितना आ गया 2 ही आ गया। ठीक है, ठीक, आगे हम बात कर एक सवाल और देख लेते हैं इस पर, उसके बाद फिर अगले सवाल पर बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर। चलो ठीक है, इस पे हम 5 की बात कर लेते हैं। ठीक है 5 का, ठीक है, अब 5 का देखो, इसको डायरेक्ट हम बात करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया, आप जो भी मान दिया गया हो पावर 4 वाला आपको मान पूछ रहा है, आप उसका वर्ग करके उसमें 2 माइनस करिए, फिर जो आया फिर उसका वर्ग करके फिर माइनस कर दीजिए 2। देखो यही तो कॉन्सेप्ट कह रहा है, आप m स्क्वायर माइनस 2 मतलब जो भी मान दिया है उसका वर्ग करो, उसमें 2 घटाइए, फिर जो आया उसका वर्ग करके फिर उसमें 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलो ठीक है, हम 25 का बात करते, 5 का है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25, अब 25 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 23। अब 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है, अब 529 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 527 हो जाएगा। आपको ऐसे सवाल लगा के आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। ठीक है, हम इस पर डायरेक्ट आंसर पे बात करते हैं, कितना आ जाएगा आपको 523 आ जाएगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा, इसी पे मान रख लेंगे आपको आ जाएगा। चलो ठीक है, अब लास्ट कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारी बताई गई बातें आपको समझ में आए, आपका हमारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम अगला वीडियो आपको डालें तो आप लोगों के पास पहुंच सके। और आपको ये जो कॉन्सेप्ट जो हल करके आपको मैं ला के दिखा रहा हूं, आप लोगों को यदि जानना है कैसे आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर आपको ये कैसे आया, आप इसको समझा दीजिएगा। देखते हैं लास्ट 5वां, देखो आपको ये दिया रहेगा, आपको पूछेगा x पावर 4 प्लस x पावर 5 सॉरी x पावर 5 इतना, ये आपको क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने अभी आपको लिखाया क्या था, आपको इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, आप देखो ये तो होता है x क्यूब प्लस इतना, ठीक है, x स्क्वायर
प्लस इतना माइनस यक्स प्लस वन। ठीक है, ये तो होता है, लेकिन हमने अभी आप इन सब का मान हमने निकाला था अभी, कैसे कैसे होता है। देखो इसका मान हम लोगों ने क्या निकाला था, इसका मान हम लोगों ने डायरेक्ट निकाला था, क्या निकाला था, यक्स क्यूब माइनस 3m ये निकाला था। फिर इसका मान क्या निकाला था, यक्स क्यूब माइनस 2 निकाला था। और फिर इसका मान क्या निकाला था हम लोगों ने, इसका मान हम लोगों ने ये तो सीधा दिया ही है, कितना हो जाएगा यम, यही हमने अभी लिखा था आप लोगों को। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज लिखा था। आप लोग सीधा डायरेक्ट आप लोग इसी पर मान रख के आप लोगों को सवाल लगाएंगे। ठीक है, आपको ये जो याद रखे, ये सब याद रखे चाहिए, आपको इस पर सवाल लगानी है। ठीक है, अब हम सवाल पे बात कर लेते हैं। सवाल हमारा क्या कहेगा, सवाल हमें हमारा कहेगा यक्स प्लस 1 अपान यक्स बराबर हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। तो देखो अब आएगा क्या, हमने 4 ले लिया, तो हमको चाहिए भैया किसका मान, यक्स पावर 5 प्लस 1 अपान यक्स पावर 5 का मान हमें चाहिए। अब देखिए इस पर, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना था, अच्छा हाँ ये कैसे आया, आपको ये चीज याद रखनी है। ये चीज याद करने के लिए आपको ये चीज याद है, तो आप अच्छा वो होल क्या बताया गया था, यक्स यम क्यूब माइनस 3m होगा, फिर उसके बाद यम स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, यम होगा। देखिए आपको क्या याद रखना है, यम क्यूब है, ठीक है, तो यहां 3m लिखा गया है, यम स्क्वायर है तो यहां यम नहीं है। ठीक है, यहां पर स्क्वायर नहीं है, यहां पर इसके साथ कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, डायरेक्ट हम इस पे बात करेंगे, इसी पे मान रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 3m 3 इतना, फिर गुणे, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस कितना 2, माइनस कितना हो जाएगा 4। ये आपका, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 4 का घन कितना होता है, 4 का घन कितना होता है 64 होता है, माइनस फिर कितना 4 तिहाई 12, फिर उसके बाद फिर इसको हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 में से इतना माइनस कितना हो गया 4। देखिए अब इसका 64 में से हमने क्या निकाला, 64 में से आप 12 निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 14, 16 में से 2 गए 14 माइनस 4। ठीक है, आप इसको दो एक बार लगाएंगे तो आप डायरेक्ट इसी पर पहुंचेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, आपको क्योंकि कोई भी मान दिया रहेगा तो आपको पता है कि अच्छा हाँ ये क्या होता है, यम क्यूब माइनस 3m होता है, फिर यम स्क्वायर माइनस 2 होता है, माइनस यम होता है। तो अब यम क्यूब माइनस 3 का मतलब है, जैसे हमें 4 दिया गया था तो कितना हो गया 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 4 तिहाई 12, 64 में से 12 निकल गया कितना आ गया 52, फिर उसके बाद 4 चौक 16, 16 में से 2 गया कितना आ गया 14 माइनस 4। तो अब हमें 52 और 14 का क्या करना है, गुणा करना है। अब देखिए 52 14 को हम गुणा करेंगे, डायरेक्ट गुणा करिए या फिर आप वैसे गुणा करके लिखेंगे, चाहे डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 की 8 हासिल 2 हो गया, फिर 14 पंचे 70, फिर उसके बाद हासिल हमारा कितना था 2, 70 2 72 माइनस कितना 4। आपका आंसर आ जाएगा 724, आपका आंसर आ जाएगा 724 आ जाएगा। आप किसी का भी मान आप लेके निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ 5 दे दे, चाहे 6 दे दे, चाहे 7 दे दे, चाहे 8 दे दे, चाहे 9 दे दे, मतलब जितनी बड़ी गिनती करेगा, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होगा, बड़ी गिनती आ जाएगी तो बस, और ज्यादा कुछ है नहीं, बस गुणा भाग के ऊपर डिपेंड करेगा आप लोगों को। ठीक है, एक सवाल और हम लगा के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं ये। ठीक है, जैसे कि चलो छोटी गिनती ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 लेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर ये मान डायरेक्ट 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3। ठीक है, फिर क्या बात करेंगे हम, यम स्क्वायर माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 3 इतना हो गया। फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करें, कितना हो गया, ये 3 का घन कितना होता है 27, फिर 3 तिहाई 9 हो गया, फिर अगले ब्रैकेट में बात करेंगे 3 तिहाई 9, 9 माइनस कितना हो गया 2 माइनस कितना 3, फिर उसके बाद 27 में से कितना आ जाएगा 9 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा अब 18 आ जाएगा। फिर देखो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा माइनस कितना 3। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट चाहे गुणा करके और चाहे आपको वैसे गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 8 56 की 6 हासिल लगा, कितना हो जाएगा 5
फिर उसका साथी का नाम 7 कितना हो जाएगा आपको 126 माइनस कितना 3 कितना हो जाएगा 123 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोगों को यदि हमारा वीडियो आया हो समझ में तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।